गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 ऑफ क्लास 11th। सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 10। सो आंसर नंबर फर्स्ट, जो भी फंक्शन दैट इज गिवन, दैट फंक्शन विच इज गिवन, सो उसको हम अज्यूम करेंगे एफ एक्स के इक्वल, बिकॉज दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स। सो लेट, ये जो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने अज्यूम कर लिया किसके इक्वल, एफ एक्स के इक्वल। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स। सो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, ये आपका इक्वल होगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। नाउ there are two terms, this x square is first term and 2 is second term, because terms are separated by plus or minus symbol. So we know that d over dx u plus v, देखिए चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, u प्लस माइनस v, चाहे यहाँ पे प्लस का सिंबल हो चाहे माइनस का, सो इसका डिफरेंशिएशन होगा d u over dx, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस dv by dx. So if we apply this identity here, then this can be written as d over dx, then x square, यहाँ पे माइनस है, then minus d over dx, इसका 2, and now यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, then we know that d over dx xn, so that is equal to n x to the power n minus 1. So यहाँ ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, then we get 2, okay, and x to the power 2 minus 1, देन ये आपका नेगेटिव सिंबल। अब हमें यहां करना है 2 का डिफरेंशिएशन। सो वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट k इज कांस्टेंट, कांस्टेंट में भी एनी नंबर, सो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, सो दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस कैन बी रिटन एज 2x, बिकॉज x टू द पावर 2 minus 1 मींस पावर 1, सो 2x, एंड माइनस 0 है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, नहीं लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2x। ये आपका होगा आंसर नंबर फर्स्ट जो है इसका डिफरेंशिएशन। बट वी हैव टू फाइंड आउट एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 10। अगर आपका क्वेश्चन यहीं तक होता, ये नहीं होता कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, देन आपका क्वेश्चन जो है यही फिनिश हो गया। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 10। सो नाउ ये जो वैल्यू है यहां हम पुट करेंगे d ओवर डी एक्स एफ एक्स जो है, इसमें देखिए यहां इस तरीके का सिंबल लगा के सबस्क्रिप्ट में, ओके, यहाँ पे d ओवर डी एक्स एफ एक्स, और यहां पे हम सबस्क्रिप्ट में, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, यहां सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 10। सबस्क्रिप्ट में हम शो करेंगे x इक्वल्स टू 10। सो एट x इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 2, और यहां पे x की जगह हम पुट करेंगे 10, सो वी गेट 2 इंटू 10 दैट इज 20। सो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, 20 होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1। सो सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे यहां पे फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड, that is 8x equals to 1. So fx को हमने assume किया x, so this is x. Now differentiation of this, so x, and we know x का x के रेस्पेक्ट में सेम वैल्यू विद सेम अगर वेरिएबल है उसका सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, then we get 1. So differentiation of this one is 1. Now d over dx fx हमें फाइंड आउट करना है 8x equals to 1. सो यहां पे अगर x होता, इफ देर इज x इन दिस टर्म, सो हम x की जगह पुट कर देते 1, बट अगर हमारे पास टर्म्स में क्या है, सिंगल 1 आया है, न्यूमेरिकल 1 है, यहाँ x है ही नहीं, सो जो ये वैल्यू है यही आपका क्या होगा, आंसर। सो दिस इज 1, चाहे आप x इक्वल्स टू 1 पे कैलकुलेट करो, चाहे x इक्वल्स टू 2 पे कैलकुलेट करो, चाहे 5 पे कैलकुलेट करो, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट बाय x, सो x का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 1 ही होगा। ओके, सो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम डिस्कस करते हैं द थर्ड वन,
दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए ये तो आपका सेकंड था, अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड वन, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू 99x। ओके, सो यहां हम डिफरेंशिएट करेंगे 99x एंड वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ kx, k इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट तो आपका बाहर निकल के आ जाएगा k एंड डिफरेंशिएशन होगा आपका x का। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 99 आपका बाहर आ गया एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड वी नो this is 99 and differentiation of x with respect to x is 1, so you get 99. Okay, and again d over dx fx 8x equals to 100, आपको किस पे 100 पे कैलकुलेट करना है, बट अगेन दिस इज इंडिपेंडेंट बाय x, सो इसका रिजल्ट क्या होगा 99. so this is the result of question number 3rd. now question number 4, find the derivatives of the following by first principle. हमें यहां पे यूज करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, जैसा हमने लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो आंसर नंबर 4 में द फर्स्ट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम, ये जो भी फंक्शन है उसको हम एक फंक्शन एफ एक्स अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। सो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27, देन एफ एक्स प्लस एच जो होगा, बिकॉज यहां पे हमें जो क्वेश्चन सोल्व करना है वी हैव टू सॉर्ट आउट द क्वेश्चन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, सो एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू, यहां पे एक्स रिप्लेस होगा बाय एक्स प्लस एच, सो एक्स प्लस एच क्यूब माइनस 27. नाउ डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ x plus h minus fx upon h. So put the values, limit h tends to 0, fx plus h is x plus h whole cube minus 27 is, this is the value of x plus h minus fx. So इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे this one, so minus x cube, और ये आपका जब सब्सट्रैक्ट होगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, एंड अपॉन h, तो ये और ये आपका कैंसिल आउट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी क्यूब, देखिए a प्लस बी क्यूब, सो वी नो दैट a प्लस बी क्यूब दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यूज x प्लस h क्यूब दैट इज इक्वल टू a cube, so you can say x cube plus b cube, so means plus h cube plus 3ab, so ab into a, so 3a square b, so 3a square b plus 3ab square, so 3ab square, so this is the value of x plus h cube, then minus x cube, so ये आपका minus x cube upon h, so this is the h. now x cube and x minus x cube cancel out, so here you will get d over dx fx that is equal to, देखिए h cube, okay, sorry यहां पे आपके पास लिमिट h tends to 0, then h cube plus 3x square h plus 3x h square upon h. Now take h common from numerator, so limit h tends to 0, h हमने कॉमन निकाल लिया, then h square plus 3x square and plus 3x h and upon h, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ पुट h टेंस टू 0, यहां पे हम h टेंस टू 0 पुट करेंगे, देन 0 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0, सो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट रहेगा 3x स्क्वायर। ओके, सो 3x स्क्वायर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके,
अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको. So the second question x minus 1. Question is x minus 1 and x minus 2. So second part. Assume fx is x minus 1 and x minus 2. Okay. So you can simplify it. This can be written as, या तो आप simplify कर लीजिए. So if we simplify this, then we get x minus 1 and x minus, this can be written as x square, okay, and minus 2x minus 3x and plus 2. So चाहे तो आप इसको simplify कर लीजिए, then f आपका f x plus h हो जाएगा. This can be x plus h whole square minus 3 into x plus h and plus 2. जहां भी x है वहां पुट कर देंगे x plus h. So you can use this trick, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किए बिना डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. सो नाउ दिस इज इक्वल टू x, दिस इज f x प्लस h. सो x प्लस h का होल स्क्वायर, ओके, देन माइनस 3 x प्लस h, देन प्लस 2, दिस इज f x प्लस h. इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा दिस वन, सो माइनस x स्क्वायर, then plus 3x and minus 2 and upon h. So plus 2 and minus 2 cancel out. Now simplify this one. If we simplify this, then we get a plus b ka whole square, that is a square plus b square plus 2ab. Simplify this one, minus 3x minus 3h, then minus x square plus 3x and upon h. So देखिए यहाँ पे x square and x square cancel out and minus 3x and plus 3x cancel out. So you will get here d over dx fx equals to limit h tends to 0 and h square, okay, plus 2xh, then minus 3h, okay, upon h. Now take h common, then you will get h square plus 2x and minus 3, sorry, h common निकाल लिया, then you will get h, यहां से h common आया plus 2x और यहां से minus 3 upon h. ये आपका कैंसिल आउट. नाउ पुट h इक्वल्स टू 0. सो 0 पुट करेंगे, देन 0 प्लस 2x माइनस 3. सो यू विल गेट 2x माइनस 3. ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. ओके, नाउ कम टू थर्ड वन, दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर. थर्ड वन इज 1 अपॉन x स्क्वायर. उसको सोल्व करते हैं. So let fx equals to 1 upon x square, then fx plus h, that is 1 upon x plus h का whole square. Okay. So now fx plus h equals to this one. So 1 upon x plus h का whole square minus fx. Fx is 1 upon x square and upon h. So now this can be written as limit h tends to 0 x square into x plus h की स्क्वायर, x square into x plus h का स्क्वायर. सो ये आपका कैंसिल हुआ. देन x square multiply with 1, so you will get x square, okay, माइनस, देन यहां पे आपका होगा x plus h whole square. Okay, simplify this one and upon h. So this is your h. Upon h आपका यहां हो गया. So this is equal to limit h tends to 0. Simplify this one, then you get x square minus a plus b का whole square, a square plus b square plus 2ab upon hx square into x plus h whole square. So limit h tends to 0, then x square
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एंड माइनस 2xh अपॉन एच एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट। टेक माइनस एच कॉमन, ओके, सो माइनस एच हमने यहां से कॉमन निकाल लिया, देन यू विल गेट एच प्लस 2x अपॉन एच एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। एच एंड एच कैंसिल आउट, सो यहां आपका नाउ पुट एच टेंस टू 0, देन यू विल गेट 0 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 0 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, दैट इज x टू द पावर 4। So this is equal to 2 upon x cube. Okay, so this is the solution of question number 3rd. सॉरी, यहां पे आपका नेगेटिव सिंबल है, देखिए नेगेटिव सिंबल है, सो ये आपका होगा नेगेटिव, सो ये नेगेटिव सिंबल और दिस इज द नेगेटिव सिंबल, दिस इज द नेगेटिव सिंबल, क्योंकि h और h कैंसिल हुआ, नेगेटिव अभी यहां है, सो दिस इज द नेगेटिव सिंबल। सो सॉल्यूशन इज -2 अपॉन x क्यूब। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। फोर्थ वन, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। नाउ f x प्लस h विल बी x प्लस h, x की जगह हमने पुट किया x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1। ओके, नाउ डे एफ एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। सो लिमिट h टेंस टू 0 पुट x प्लस h, दैट इज x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 एंड माइनस एफ एक्स मीन्स x plus 1 upon x minus 1 and upon h equals to, then limit h tends to 0, this LCM of both these are x plus h minus 1 and x minus 1, and now x plus h minus 1 cancel out, so this value multiplied with x minus 1. So here you can write x plus h plus 1, this value multiplied with x minus 1 and minus x plus 1. Okay, this and this cancel out, so then x plus 1 multiplied with this one, so x plus h and minus 1 and upon this h, so ये आपका h. Now this can be written as limit h tends to 0, this value can be written as equal to x into this one, so x square, देखिए x into x square, then x into minus 1 minus x, then hx, then minus h, then plus x and minus 1. Simplify this one and minus, simplify this one, then you get x square xh minus x plus h and minus 1 and upon this one, so x plus h minus 1 into x minus 1 into h, so minus x and plus x cancel out, then minus x plus x cancel out, so equals to limit h tends to 0, x square plus hx minus h minus 1, okay, this value and this minus x square minus xh and minus h and minus into minus plus 1 upon x plus h minus 1, x minus 1 into h, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म हुई। नाउ एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस एंड माइनस, देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव, देन प्लस एच एक्स से आपका माइनस एक्स एच कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देन माइनस 1 से आपका प्लस 1 कैंसिल आउट, देन यू विल गेट लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h एंड माइनस h माइनस 2h अपॉन x प्लस h माइनस 1 एंड x माइनस 1 इंटू h, ये आपका h से h कैंसिल आउट,
ओके, इक्वल्स टू, अब पुट h इक्वल्स टू 0, यहां पे हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देन आपके पास न्यूमिनेटर में -2 अपॉन x प्लस यहां पे h की जगह 0 -1 एंड x -1. So this is equals to -2 and x -1 and x -1, that is x -1 का whole square. So this is the question number 4. Okay, यहां हमने h इसलिए बाहर टर्म्स कॉमन नहीं लिया बिकॉज h से h कैंसिल हो गया, सो न्यूमिनेटर में हमारे पास h नहीं है. So then put h tends to 0. So this is the solution by first principle. Next question, for the function this, prove that f dash 1 equals to this one. So answer number 5th, that is fx equals to x to the power 10 upon 100 plus x to the power 99 upon 99 plus and so on x square by 2 and plus x plus 1. Now d over dx fx. So that will be differentiation of this complete function, x to the power 100 upon 100, x to the power 99 upon 99 plus x square by 2 plus x plus 1. Okay. Now since we know d over dx u plus minus v, so this is equal to d over dx u and plus minus d over dx v. So apply this identity now. So we will get d over dx, here x to the power 100 upon 100, then plus d over dx x to the power 99 upon 99, because this term यहाँ पे प्लस है तो प्लस, then this term plus, in the same way we will get here d over dx x square by 2 and plus d over dx x and plus d over dx 1, x square by 2 का, then x का, then 1 का. Now देखिए 1 by 100, so this is constant because we know that d over dx kfx or you can say kx. So this is equal to k, तो आपका निकल के आ जाएगा बाहर, and differentiation of x. ओके, सो सेम यहां पे अप्लाई हुआ, जो 1 by 100 दिस इज कांस्टेंट, सो बाहर निकल के आ जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 100, देन यहां से आपका 1 अपॉन 99 बाहर निकल के आ जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 99. इन द सेम वे प्लस 1 by 2 एंड d over dx x square, then differentiation of x with respect to x is 1 and differentiation of constant with respect to x is 0. So now 1 by 100. Now we know that the differentiation of x to the power n, that is n x to the power n minus 1. So apply here, we will get 100, then x to the power 100 minus 1 means 99. So this is the derivative of this one, plus 1 upon 99, and then differentiation of this one is 99 and x to the power minus 99 minus 1, so 98, plus in the same way plus 1 by 2, then this is 2x and plus 1. Now here 100 और ये आपका cancel out, 99 cancel out, in the same way ये आपके cancel out. So here you will get x to the power 99 plus x to the power 98 plus in the same way x and plus 1. Okay. Now देखिए यहां पे आपके पास 100, दिस इज द फर्स्ट टर्म, इसके रिगार्डिंग आपकी ये टर्म आई है, इसके रिगार्डिंग ये टर्म है, इसके रिगार्डिंग आपकी ये वाली टर्म है, और x के रिगार्डिंग 1 है, और इसके रिगार्डिंग 0 आया था जो एलिमिनेट हो गया. मींस ये जो टर्म्स है, दीज आर दी टर्म्स. देखिए x टू द पावर 100, x टू द पावर 9 एंड x स्क्वायर एंड x, यानी 1 2 3 4 99 एंड 100. मींस यहां से यहां तक अप टू यहां, अब दिस टर्म देयर आर 100 टर्म्स एंड प्लस 1, सो दिस इज 101 टर्म्स. सो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया. सो दीज आर 100 टर्म्स. देखिए x टू द
पावर, देखिए x मीन्स x टू द पावर 1, सो x टू द पावर 1 से स्टार्ट करना है एंड x टू द पावर 99, so these are 99 terms and plus 1, so this is 100 term, so these are 100 terms. And now since here it is given that now this is equal to, you can write here d over dx fx, so मैं इसको रफ कर रहा हूं इधर, this is the value of d over dx fx. Okay, now after this d over dx fx 8, देखिए now we have to find out f dash 0. Now we have to find out f dash 0. Okay, f dash 0. So f dash 0 means 8x equals to 0. So this can be also, this can be written as f dash x. Okay, d over dx fx, this can be written as f dash x. So this is f dash x. Now f dash 0 means put x equals to 0. So यहां पे हम x equals to 0 put कर देंगे, then 0 to the power 99 plus 0 to the power 98 plus ये भी आपकी 0 and plus 1, so you will get equals to 1. Now f dash 1, so यहां पे in this equation put x equals to 1, then you will get x means 1 to the power 99 plus 1 to the power 98 plus x की जगह 1 and plus 1. So देखिए यहां से यहां तक up to this 99 plus 1, so these are 100, so 100. Now f dash 1 is 100 times of this one, so you can say hence f dash 1 equals to 100 times of f dash 0. So ये आपका जो प्रूफ है, दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. अब हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसको. क्वेश्चन नंबर 6 इज, सिक्स्थ वन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन. सो अज्यूम, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं, सपोज दिस इज एफ एक्स. सो एफ एक्स इज एक्स टू द पावर एन प्लस ए एक्स एन माइनस 1 plus a square x n minus 2 and a n minus 1x and plus a to the power n, where a is for some fixed real number a is real number. So now d over dx fx, derivative means differentiation of this fx, so you will get differentiation of each term. So x to the power n plus differentiation of a x to the power n minus 1, okay, plus differentiation of a square x to the power n minus 2 plus differentiation of a to the power n minus 1x plus differentiation of a to the power n. Now this is equal to n x to the power n minus 1. This is a constant, आपका बाहर निकल के आ गया. Now differentiation of x to the power n minus 1. Okay, यहां से आपका a is real number, so a square is also real number, that is constant, so constant आपका बाहर निकल के आ गया, and differentiation of x to the power n minus 2. Then in the same way plus a to the power n minus 1 आपका बाहर आ गया, differentiation of x plus differentiation of constant, a is constant, so a to the power n is also constant and differentiation of constant is 0. Now this is n x to the power n minus 1 plus this is a, and here apply differentiation of x to the power n, that is n x to the power n minus 1. So here n is n minus 1, so ये तो आपका बाहर आ गया, and n minus 1 इसमें से माइनस होगा 1, then plus a square, ये आपका पावर n minus 2 और x to the power n minus 2 से माइनस होगा 1, and plus in the same way a to the power n minus 1 and differentiation of x with respect to x is 1. So n x to the power n minus 1 plus a n minus 1 and x to the power n minus 1 minus 1, so n minus 2 plus
a square n minus 2 and x to the power n minus 3 and plus a to the power n minus 1. So this is the solution of question number 6. Next, question number 7 is, for some constant a and b, find the derivatives. So first one is, suppose this is fx, that is x minus a and x minus b. So this can be written as x square and minus bx, then minus ax and minus minus plus ab. Okay, so now differentiation of fx. So that is differentiation of each term. So differentiation of x square, then minus differentiation of bx, then differentiation of ax and differentiation of ab. So x square का differentiation 2x to the power 2 minus 1, x to the power n का आइडेंटिटी हमने अप्लाई किया, माइनस b is constant, so आपका बाहर निकल के आ जाएगा, and differentiation of x. In the same way a is constant, so बाहर निकल के आ जाएगा, differentiation of x. Then plus a is constant, b is constant, so multiplication of two constant is also constant, so differentiation of constant is 0. So now 2x, then minus b and minus a. This is the differentiation of first part of question number 7. Now second part, question number 8. Second part of question number 7, that is ax square plus b and whole square of this. So this can be written as a square open a plus b ka whole square. So a square plus b square plus 2ab, identity apply. Okay, so this can be written as like this. Now differentiation of this is differentiation of a square x to the power 4 plus differentiation of b square plus differentiation of 2ab x square. Now a square is constant, a is constant, so a square is constant, take outside. Now differentiation of x to the power 4 plus b is constant, so b square is constant, so differentiation constant is 0, plus 2ab is constant, so take outside, and differentiation of x square. So now a square, and now this is 4x x to the power n, so n x to the power n minus 1 plus 2ab, apply the same identity, x to the power n, so n minus 1. So this is ये आपका 4, ये आपका a square, okay, and x cube, because 4 minus 1 cube, plus 2 into 2 4 ab and x. So this is the solution of question number second part of, this is the second part of question number 7. Now the third one, x minus a upon x third part x minus a upon x minus b, उसका differentiation करते हैं. Then this is x minus a upon x minus b. So this is function of x, this is function of x. So we know that d over dx u upon v, this is equal to v square v d over dx u minus u and d over dx v. So x minus a is u and x minus is v. So this is equal to v square, means x minus b ka whole square. Then x minus b and differentiation of u means x minus a. Then minus x minus a and differentiation of x minus b. ये आइडेंटिटी हमने यहां अप्लाई की. So this is equal to x minus b. Now differentiation of these ones, so this can be written as, देखिए two terms are there, so differentiation of x और minus है तो minus and differentiation of a, then minus x minus a, then differentiation of x and minus differentiation of b, and upon
this is x minus b to the square. So x minus b, now x का x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस a is constant, so constant का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 माइनस x minus a, in the same way x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x minus b square. Okay, so x minus b into 1, this is equal to x minus b. Okay, then minus x minus a to 1, then you will get minus x and plus a upon x minus b whole square. So plus x and minus x cancel out, so a minus b, okay, upon x minus b whole square. So this is the solution of second part, third part. This is the third part of question number 7. Last one, 8th question is, so we have to differentiate question number 8. So at this, suppose this is fx. So fx is x to the power n minus a to the power n upon x minus a. So d over dx fx, that is same, हम यहां अप्लाई करेंगे अगेन d over dx u upon v की आइडेंटिटी. So this is u and this is v. So x minus a square, then x minus a differentiation of x to the power n minus a to the power n minus x to the power n minus a to the power n and differentiation of x minus a equals to x minus a. Now differentiation of x to the power n minus differentiation of a to the power n minus x to the power n minus a to the power n, differentiation of x minus differentiation of a, and upon, देखिए सेपरेट हो गया, यहां भी सेपरेट हो गया, x minus a square equals to x minus a, up differentiation of this one is n x to the power n minus 1, and a is constant, so a to the power n is also constant, so differentiation of constant is 0 minus x to the power n minus a to the power n, सेम x का x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस a is constant, so constant का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x minus a whole square. So this is equal to x minus a and x to the power n minus 1. Then solve this, so you will get minus x to the power n and plus a to the power n upon x minus, or you can write like this, x minus a, take this n कॉमन, ये जो n है इसको आप बाहर निकाल लीजिए, n, this is n, x minus a and x to the power n minus 1, then minus xn, and or you can write minus x to the power minus an, and upon x minus a whole square. So this is the solution of question number 8. Thank you very much.